समीरों ने शीतलता सौरभ लुटाए, ओढ़े चुनरिया कुसुम रंग कलियां, मगन मस्तियों में भ्रमर गुनगुनाए। तो कदम डगमगाए विकट मंजिलों में, परवाह ना होती तूफान की, अरे दया धर्म को ताक पर छोड़कर कदर ना किया कुछ भी सम्मान की। इस विरह के सुनने वाले बंधुओं थोड़ा ध्यान दें। जहां भी देखिए सब जगह औरतों पर जुल्म ढाए गए हैं, चाहे रामायण से देखिए और चाहे महाभारत से। अब तो इस कलयुग में इतनी हत्या बलात्कार हो रहा है जिसका कुछ हिसाब नहीं। और दहेज, अरे दहेज के विषय में तो प्रतिदिन सैकड़ों नारियां जलकर मर रही हैं। क्या यही समाज की देन है? तो रह गया बात मोहब्बत की। अरे मोहब्बत की ज्योति, मोहब्बत की ज्योति जला करके दिल में, हाँ मोहब्बत की ज्योति जला करके दिल में, तेरे रूबरू को निहारा करेंगे। मोहब्बत की ज्योति जला करके दिल में, मोहब्बत की ज्योति जला करके दिल में, तेरे रूबरू को निहारा करेंगे। मोहब्बत की ज्योति जला करके। ए भैया, ये बात तो आजकल का कपटी मर्द लोग करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो 9 2 11 हो जाते हैं। तो होता है क्या? अरे होगी सुबह शाम, होगी सुबह शाम यादें तुम्हारी, होगी सुबह शाम यादें तुम्हारी, दामन में तेरे गुजारा करेंगे। होगी सुबह शाम यादें तुम्हारी, होगी सुबह शाम यादें तुम्हारी, दामन में तेरे गुजारा करेंगे। होगी सुबह शाम यादें तुम्हारी। अब आप लोग सत्य कहानी पर ध्यान दें। बाबूराव पाटिल जीवन के दौर में, हाँ बाबूराव पाटिल जीवन के दौर में, रहते कुटुंब के संग में उल्लासनगर में, रिंकू उनकी लाडली अति प्यार में पली, यौवन भरी अंगड़ाई कलियासी अज खिली, सोसाइटी एजुकेशन में शिक्षा रही जारी, एक रोज एक लड़के से नैना हुआ चारी, तो मधुभरी निगाहें परियों की सहजादी, मधुभरी निगाहें परियों की सहजादी, देखा है जब से लैला मजनू बना बैरागी, जब से लैला मजनू बना बैरागी, देखा है जब से लैला मजनू बना बैरागी, जब से लैला मजनू बना बैरागी। अरे दोनों में प्यार का अंकुर पनपने लगता है। तो मोहब्बत में दोनों, अरे मोहब्बत में दोनों बने हैं दीवाने, मोहब्बत में दोनों बने हैं दीवाने, कभी भी दिलों से ना गवारा करेंगे। मोहब्बत में दोनों बने हैं दीवाने, मोहब्बत में दोनों बने हैं दीवाने, कभी भी दिलों से ना गवारा करेंगे। मोहब्बत में दोनों बने हैं दीवाने। ए भैया, बाबूराव का घर सेंचुरी रेयान हाउसिंग सोसाइटी के सी ब्लॉक और सचदेव कॉलोनी में था। बाबूराव पाटिल सेंचुरी मिल को मजदूर सप्लाई का काम करते थे। हरेश नाम का एक लड़का उसी क्षेत्र में रहता था और उसके पिता मगनलाल पटेल इंडियन ड्राई इंडस्ट्री के स्टोर डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाबूराव की एक लड़की रिंकू और मगनलाल का लड़का हरेश, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे।
और अचानक ये दोनों में प्यार हो जाता है। तो एक रोज जो हरेश रिंकू से कहने लगा, ए चूड़िया खन के खनकाने वाले आ गए हो, चूड़िया खन के खनकाने वाले आ गए, चूड़िया खन के खनकाने वाले आ गए। भैया लेकिन हरेश कैसे कहता है रिंकू से, ए चुनरी फहरे, हाँ चुनरी फहरे फहराने वाले आ गए हो, चुनरी फहरे फहराने वाले आ गए, फहराने वाले आ गए। ए भैया महाराष्ट्र में लड़की अक्सर अपने सर में ढेर गजरा लपेटे ली, तो ए गजरा महके, ए गजरा महके महकाने वाले आ गए, गजरा महके महकाने वाले आ गए, महकाने वाले आ गए। आ दूल्हा बनूंगा मैं, तू बनेगी दुल्हनिया, डोलिया सजा के लेके जइबे सजनिया, हे विदिया चमके चमकाने वाले आ गए हो, चमकाने वाले आ गए, चमकाने वाले आ गए। भैया हरेश रिंकू को प्यार में भर के अमरनाथ में अयप्पा मंदिर में शादी कर लेता है। वाह भाई वाह। और इधर जब रिंकू अपने माता पिता से बात बताई तो बाबूराव सोचने लगे कि अब बात आगे बढ़ जाएगी, और एक फौरन रिंकू के लिए योग्य लड़का के तलाश में पड़ गए। लेकिन रिंकू अपने पिता से जब सारी हकीकत बताई तो एक तर्ज बा के बाद अरे पिया नीर मोही हमके, अरे मछरी खियावेला, पिया नीर मोही हमके, मछरी खियावेला, पिया नीर मोही हमके। लेकिन एक बात बा, अरे बासयावा मुख से लेकिन, बासयावा मुख से लेकिन जबरी सुतावेला, पिया नीर मोही हमके, मछरी खियावेला, पिया नीर मोही, हो मछरी खियावेला, पिया नीर मोही हमके। इधर तर्ज का भाव रहल, लेकिन बाबूराव पाटिल अपनी लड़की से कह रहे हैं, तो बाबूराव पाटिल के अरे दिल में भई गलनिया, बाबूराव पाटिल के दिल में गलनिया, बाबूराव पाटिल के दिल में गलनिया, बाबूराव पाटिल के। अरे अपनी सुता से बोले, अपनी सुता से बोले मधुरी बचनिया, बाबूराव पाटिल के भजनिया, बाबूराव पाटिल के बोलेला बचनिया, बाबूराव पाटिल के। छोड़ के पढ़ाई हरे भइले हमारा, कौन विधि से होई उनके संग में गुजारा, काबले बितैबू बेटी, काबले बितैबू बेटी संग हलकनिया, बाबूराव पाटिल के दिल भर बचनिया, बाबूराव पाटिल के बोलेला बचनिया, बाबूराव पाटिल के। और जब ये हरेश दूसरी जगह शादी की बात सुनता है तो स्कूल छोड़ देता है और करता है क्या कि रिंकू भी अपने माता पिता की बात मानकर हरेश से नाता तोड़ लेती है। कई बार हरेश रिंकू के माता पिता से बात किया, लेकिन बाबूराव कहने लगे, बेटा शादी होती है बराबर वालों में, तूने तो स्कूल छोड़ दिया और दूसरा कोई खिलाने का साधन भी नहीं है, बोलो कैसे मेरी बेटी का जीवन बिताओगे। अंत में हरेश जो है धमकी देने लगा
तो यहाँ पर कवि के एक तर्ज लिखे के पड़ल। केवल कहवा दखाया रे चुनवा, जियो कहवा दखाया रे चुनवा, कहवा के पान कहवा के फूली, लीलरवा मारे रे जान कहवा के फूली, लरवा मर रे जान कहवा कटी फूली, लरवा मर रे जान कहवा कटी फूली। हैया हैया और अंत में रिंकू के माता पिता करते हैं क्या? अरे मारी के हरिश को पाटिल, जिया जिया मारी के हरिश को पाटिल, दिहल भगाय कैल अपमानिया, बचनिया सहलो न जाय कैल अपमानिया, बचनिया कहल न जाय कैल अपमानिया, बचनिया कहल न जाय कैल अपमानिया। हैया हैया ससुरे का बोलिया जैसे जियर लाग गोलिया कैल अपमानिया, बचनिया जहरवा जनाय कैल बचनिया जहर जनाय कैल अपमानिया, बचनिया जहरवा जनाय कैल अपमानिया। ए भैया, इधर हरेश रिंकू की याद में पागल सरीखा घूमने लगा और अपने 2-4 साथियों से कहने लगा। एक रोज 3-4 औरतें आपस में अपने अपने मर्द के अच्छाई का बखान करे लगे। हाय 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 एक औरत अपनी आप बीती कहानी बता रही का कहल तो तर्ज में बा, आप दुखड़ा किसे सुनाऊं, अरे आप दुखड़ा किसे सुनाऊं, जीवन भइले खराबी शराबी, हमका मिला रे शराबी हमका मिला रे बालमा, शराबी हमका मिला रे बालमा। और दोस्तों से हरेश कह रहा है रिंकू के विषय में, वाह अरे दिल की दर्दिया किसे सुनाऊं, तो दिल की दर्दिया किसे सुनाऊं, चैन नहीं दिन रतिया सुरतिया, दिल से भूले ना सजनी, रतिया दिल से मिलना तुझको, रतिया दिल से मिलना अरे बैरी भइल तोर माई बाप, तू भी कैलू घतिया, तो मन मंदिर में हमें बिठा के, अरे मन मंदिर में हमें बिठा के, फेरलू काहे मतिया सुरतिया, दिल से भूले ना रतिया दिल से भूलना है रे, रतिया दिल से भूलना है रे। ए भैया, अंत में हरेश अपने साथियों से मिलकर एक बहुत ही खतरनाक रास्ता अपनाता है। तो भाव बिरहा की टेरी है, वाह तो सहालना पाटिल की बतिया, सहालना पाटिल की बतिया, तो हृदय में प्रतिशोध की धड़क उठी है ज्वाला, सहालना पाटिल की बतिया, हृदय में धड़क उठी है ज्वाला, सहालना पाटिल की अरे किए क्या 30 मार्च 1990 को सिंधु एजुकेशन सोसाइटी गर्ल स्कूल में 10वीं कक्षा का पेपर हल करने वाले छात्र और छात्राओं का पूरा ध्यान अपनी कॉपियों पर केंद्रित था। सहसा प्रवेश द्वार पर लगभग 22 वर्ष का हमारा युवक मतलब हरेश मगनलाल पटेल अपने 4 साथियों के साथ धमकता हुआ आया और उस समय हरेश के हाथ में पिस्तौल था। ये लोग करते हैं क्या, तर्ज है विदेशिया। वाह
तो सबको भगा के पापी और रिंकू को पकड़ ली हले और रोवे रिंकू थर थर कांपले बदनिया जौने हाथवा से एक दिन और डलला गजरावा हो वही हाथ कैसे मोरल बजिंदगनिया जबरी गिरा के पेट्रोल पापी ऊपर हो हॉर्न माची से लगवल अग्निया अरे भागल चाहे जबरी धकेल दिया पपिया हो अरे होली के समान जल लगली भवनिया ए भैया इसमें किसका कितना दोष है ये आप लोग को फैसला करना है तो भाव आल्हा है वाह अरे जैसे कि गैया हो कसैया देख तड़पे अरे जलावा में फंस के मछरिया तड़फड़ाए अरे जलावा में फंस के मछरिया तड़फड़ाए अरे वैसे के तरफ सभी स्कूल के कुमरिया वैसे के तरफ सभी स्कूल के कुमरिया गम के बदरिया नगरिया गैली छाए गैली खबरिया कल्याणपुर खनवा सभी से भोर वहाँ गैल तब आए अरे नसिया ने गैल दरोदय अस्पतलवा हाहाकार चारो ओरी हो मचल पाए ए भैया होता है क्या तो चीख चीख के और चीख चीख के तज दिहानी परान सुंदरी तो कैसे दसवा का हमरे समाज सुधरी कैसे दसवा का हमरे समाज कैसे दसवा का हमरे समाज सुधरी तो चारे हुए फरार कोई पकड़ नहीं पाए हो अंत में शहद स्टेशन पे पापी धराए हो तो 30 मार्च सन 90 की है घटना गहरी कैसे दसवा का हमरे समाज सुधार कैसे दसवा का हमरे समाज कैसे दसवा का हमरे समाज सुधार यार तो छोड़ो जिया जिया कैसे दसवा का हमरे समाज कैसे दसवा का हमरे समाज ए भैया अंत में परीक्षा हॉल के बाहर तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल डीआर कोहली और सिपाही आरबी परांगे को मुअत्तल कर दिया गया और अंत में किसी तरह छूट कर चारों दरिंद्र डोंबिवली आते हैं और सहसा हरेश की आत्मा धिक्कारने लगी कि तूने तो बहुत ही गलत काम किया अब तुमको भी जिंदा रहना धिक्कार है तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करो तो करते हैं क्या करते हैं तहकीकात जब शुरू हुई तो पापी छुप ना पाए हो अंबरनाथ गाड़ी के नीचे हरेश जान गंवाए हो अरे छाई गईली नगरिया में गम की बदरी तो कैसे दसवा के हमरे समाज सुधरी कैसे दसवा के हमरे समाज कैसे दसवा के हमरे समाज सुधरी
गरीब सभी के घर में बहन बेटियां हैं। अगर लड़की अपने मन से शादी कर ले तो माँ बाप नाराज होते हैं। अगर माँ बाप की बात मानकर चले तो ऐसे ही निर्दयी जालिमों के हाथ मारी जाएंगी। तो ऐसे ऐसे निर्दयी मनुष्य धरा पर पैदा हुए हैं। तो लास्ट भाव है, वाह तो गुरुदीन मोहम्मद हरिद्वार शिव बदन की बानी